गोवा में सभी को एक बार जाने का मन तो करता ही होगा। गोवा में कई सारे घूमने की जगह है, जैसे कि अर्जुना बीच, अगोंडा बीच, अरवलम वाटरफॉल, इंडियन नेवल म्यूजियम और भी कई सारे जगह है घूमने की। एक बार कॉलेज के कुछ लड़के अपनी वैकेशन में गोवा घूमने के लिए आए थे। वो लोग टोटल 8 जन थे। उन लोगों का ये ट्रिप 7 दिनों का था। ट्रिप के दूसरे ही दिन उनका ग्रुप 2 हिस्सों में बंट गया और हर एक ग्रुप में 4 लड़के थे। ग्रुप 1 गई थी बीच देखने के लिए और ग्रुप 2 गई थी वाटरफॉल, लेक ये सब देखने के लिए। ग्रुप 2 में रोहित, मोहित, वासु और सैम थे। इन लोगों ने दिन भर बहुत मजे किए। अब जब शाम हो गई तो उन लोगों ने जंगल से शॉर्टकट लेने के बारे में सोचा। जैसे जैसे जंगल में वो लोग बढ़ते जाते वैसे वैसे जंगल सुनसान हो जाता। रोहित को सही नहीं लग रहा था। उसने कहा हमें वापस जाना चाहिए, पर किसी ने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया और ऊपर से सब उसे फट्टू फट्टू कहकर चिढ़ाने लगे। अब चलते चलते रात हो गई, पर उस घने जंगल से निकलने के रास्ते का कोई अता पता नहीं था। उसके ऊपर से किसी के मोबाइल में टावर भी नहीं आ रहा था, जिसके कारण वो लोग किसी से कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे थे। बहुत देर तक जंगल में भटकने के बाद दूर से एक चर्च दिखाई दिया। चर्च देखकर वो लोग बहुत खुश हो गए और झट से चर्च की ओर दौड़ लगाई। जैसे ही चर्च के सामने आए, सभी को बहुत अजीब सा लगा। जब हम किसी भी मंदिर, चर्च या मस्जिद पर जाते हैं तो हमें एक पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होता है, पर जब ये लोग चर्च के सामने आए तो इनको एक नेगेटिव एनर्जी का एहसास हुआ। पर इन लोगों के पास और कोई चारा भी नहीं था। इन लोगों ने सोचा चर्च में किसी से मदद मिल जाएगी। चर्च की चारों तरफ सिर्फ अंधकार था। सिर्फ क्रॉस के सामने एक बल्ब जल रहा था। जब इन लोगों ने चर्च का दरवाजा खोला, तभी एक झुंड चमगादड़ गेट से बाहर निकली। ये सब देखकर ये लोग बहुत डर गए। फिर जब सामने देखा तो एक बूढ़ा आदमी क्रॉस के सामने बाइबल पढ़ रहा था। चर्च के भीतर भी पूरा अंधकार था। सिर्फ और सिर्फ उस क्रॉस के सामने रोशनी था। चर्च के भीतर उस बूढ़े प्रीस्ट के अलावा और कोई नहीं था, पर रोहित को अंदर से लग रहा था कि कई सारे लोग इस चर्च पर बैठे हैं। ये लोग जाकर ठीक उस प्रीस्ट के पीछे खड़े हो गए और वेट कर रहे थे कब उनका बाइबल पढ़ना खत्म होगा। लगभग आधा घंटा बीत जाने के बाद रोहित से और रुका नहीं गया। उसने प्रीस्ट से मदद मांगी और जब उस प्रीस्ट ने पीछे मुड़कर उन लोगों की तरफ देखा, तभी ये लोग देखकर कांपने लगते हैं, क्योंकि प्रीस्ट का चेहरा पूरा नीला था और मुंह से झाग निकल रहा था और आंखें पूरी लाल थी। ऐसा लगा कि एक जिंदा लाश खड़ा है उनके सामने। ये सब देखकर ये लोग जब पीछे मुड़कर भागने की कोशिश करते, तब उन्हें दिखाई देता है जो चर्च खाली था एकदम से कंकाल से भर जाता है और सब कंकाल मिलकर इनके ऊपर हंसने लगते हैं। फिर सब कंकाल उठकर इन चारों को घेर लेते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। जब भी ये लोग दौड़कर भागने की कोशिश करते, तभी उनको पीछे से कोई खींच लेता है और हंसी का आवाज धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। आखिर में हंसी का आवाज इतना बढ़ गया, ये चारों बर्दाश्त नहीं कर पाते और बेहोश हो जाते हैं। फिर अगले ही सुबह कुछ आसपास के गांव के लोग उस जंगल में टहलने के लिए आते हैं और तभी उनकी नज़र उस चर्च पर पड़ी। उन्होंने देखा चर्च का दरवाज़ा खुला है। ये देखकर गांव के लोग चिंतित हो जाते हैं और ज़्यादा कुछ ना सोचकर तुरंत उस चर्च की तरफ दौड़ लगाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि चारों लड़के बेहोश होकर जमीन पर पड़े थे। तुरंत उन्हें वहां से बाहर निकलकर पास वाले गांव में लाया जाता है।
जब उनकी आंखें खुली तो उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर कुछ देर बाद उन्हें सब धीरे धीरे याद आ गई। फिर गांव वालों ने उनको समझाया कि कभी भी रात को उस चर्च के आसपास भी मत भटकना, और उन लोगों को एक कहानी सुनाई। बहुत साल पहले यहाँ पर 3 पुर्तगाल राजा रहते थे और इस जगह पर राज भी करते थे। लेकिन ये 3 राजा एक दूसरे के खून के प्यासे थे। सब एक दूसरे को मारकर जमीन हड़पना चाहते थे। एक दिन एक राजा जिसका नाम था हिलगर, उसने बाकी 2 राजा और उनके परिवार को दावत पर बुलाया समझौता के लिए, और चुपके से उसने उनके खाने पर जहर मिला दिया था। दोनों राजा और उनके परिवार की मृत्यु हो गई। आपको तो पता ही होगा, नेचुरल डेथ ही आत्मा को शांति देती है, पर इन लोगों की मौत नेचुरल नहीं थी, इसलिए इन आत्माओं को शांति नहीं मिली। उस दिन के बाद से हिलगर का हर एक रात भूतिया रात होती थी। उसे रात को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी, दिन में अजीब लोग दिखाई देती थी। अंत में हिलगर भी परेशान होकर जहर खा लेता है। तब से लेकर आज तक इस जगह पर भूतों का साया बना है।